वो अलकायदा हमें टारगेट ले या कोई ले, मैं जितने लोग देख रहे हैं क्लियर मैसेज दे रहा हूँ, मुझे वो वाला डॉक्टर समझने की गलती मत करना कि आए कॉलर पकड़ लिए फिर कलम चला रहा है और पैंट गिनी करवा दोगे। एक गोली निकल गई है तुम्हारी बंदूक को। मैं क्लियर भेज दे रहा हूँ, प्रशासन को हम लिखित में दे दिए देंगे और बहुत सारे लोगों से हमारी बात हो चुकी है। अपना सुरक्षा काम तो ध्यान रखेंगे और कभी ऐसा समय आ गया हमारे किसी भी भाई के ऊपर या हमारे ऊपर, तो मैं बता रहा हूँ एक का जवाब आना अच्छी तैयारी, क्योंकि वो न्यूज उल्टा बनेगा, मैं बता रहा हूँ। हमें कन्हैया लाल कमलेश तिवारी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे गर्दन पे तलवार लाएंगे और हम छोड़ देंगे। ये तो एक क्रिकेट का जो दिख रहा था, एक थप्पड़ में ना मुट्ठा फूटा पूरे गाजियाबाद में अगर हमारे हाथ में जाता था। एक बार बता तो दे, मैं अपनी भाषा में यूज कर रहा हूँ, बता। वो तो आएंगे हथियार लेके, हमारी भी आंखें की दिखी है, हर तरफ देखते रहते हैं। ये दिल देखता है ना, दिल ऊपर से अपने शिकार को, हम भी शिकारी है ना, इन शिकारियों का हम शिकार करना चाहते हैं और हमारी भी नजर गई है। एक मिनट के लिए भी इन्होंने चूक की और हम बच गए तो हेडलाइन अगले दिन न्यूज की कुछ और होगी। बता, जेल काट लेंगे चालों को मारकर, लेकिन अपनी जान पे बात नहीं आने देंगे, क्योंकि जब हम जिएंगे ही, ये कोर्ट कचहरी संविधान पुलिस प्रशासन बीजेपी कांग्रेस, अरे भैया हम जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तुम हमारा अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हो, तुम हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हो और हमें एकदम नपुंसक समझ रहे हो। अरे निकाल देना है भ्रम से, हम है लेकिन जितने हैं फौलाद हैं, इसलिए तो हेडलाइन में बने रहते हैं। मान का कोई अवतार नहीं होने वाला, हिंदुओं याद रख लेना, जितने सनातनी हो, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी माटी की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए तुम्हें खुद माँ चंडी से जगदम्बा तलवार मांगना होगा, जैसे महाराज ने मांगा, और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी आपको, वरना कोई आपको बचन नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, मेरे को कोई भेज दिया अभी, यही हम जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो योगी जी मोदी जी या पुलिस प्रशासन आएगा कि पहले मुझे निपटना होगा उन लोगों से। सक्षम होऊंगा तो बच जाऊंगा, सक्षम नहीं होऊंगा तो निपट जाऊंगा। फिर आप 1 मिनट का मौन व्रत रख लोगे, एक स्टोरी डाल दोगे कि बहुत अच्छा था डॉक्टर प्रकाश, मेरे को इंटरव्यू देता था, बहुत अच्छा नेक आदमी था। आज जाएगा 4 दिन बाद देश भूल जाएगा। देश को भूल नहीं भैया, देश के साथ साथ इन जिहादियों के दिलों दोनों में बचेंगे। तुम मैं बता रहा हूँ, मैं ध्यान से याद रखो, जब तक जिंदा तब तक तुम्हारे सपने में रोज आते रहेंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ लिए और देश के लिए लेना है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक ही देश बचा है और वो है भारत। इसके बाद हमारे पास कोई 55, 56, 57 कंट्री नहीं है कि जहाँ जाकर हम बसेरा मान लेंगे। ये अगर देश हमारे हाथ से छूटा, जिसको तुम तोड़ने को और कटवाए ही का सपना देख रहे हो, हम मिट जाएंगे। और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए हर किसी को हर तरह का प्रयास करना चाहिए, हर किसी को प्रयास करना चाहिए। तरक्की मान रहे हैं अगर हम अलकायदा के निशाने पे आ गए हैं, अगर जिहादियों के इतना दिल में हम बस गए हैं कि उन्हें अंदर वालों से बाहर वालों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, लादेन उदेन की पार्टियों का, तो भैया हमारे लिए गर्व की बात है। और ये बात हिंदुओं को सोचना चाहिए कि किस लेवल का हम रिस्क और थ्रेट ले रहे हैं। हमें कोई करोड़ रुपए नहीं दे रहा है कि तुम धर्म के लिए लड़ो, बोलो, गौ माता की सेवा करो। हम जितने भी भाई हो, हम ये दिल से निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। चाहे अलकायदा आ जाए, फलकायदा आ जाए, या कबर या समुंदर से निकल के खुद लादेन आ जाए, अगर इतना भय रहता ना तो हम कब का ये काम छोड़ दिए होते। एक बात बता दे रहा हूँ, हमने अपनी मौत की रजिस्ट्री करा रखी है, हमने सर पे कफन बांध रखा है। आज का समय हमें कुछ भी बोले, आज का समय हमें वो सम्मान दे या ना दे, लेकिन हमें इतना पता है कि जब आने वाला पीढ़ी जो 2040-45 का होगा, जब वो हमारी वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि 2025-30 में ऐसे दिलेर शेर थे, कोई डॉक्टर प्रकाश, कोई दत्त चौधरी, कोई युद्धि राणा, कोई अभिषेक ठाकुर, कोई अक्कू पंडित, कोई विजय कट्टर हिंदू, ऐसे लोग थे इस देश में जो धर्म के लिए आवाज उठा रहे थे, लड़ रहे थे। हमें तो किसी ने बोला नहीं भाई क्यों कर रहे हो, लोग बोलते हैं क्यों। नहीं, आप गौ रक्षक की बात करते हैं, देशहित की बात करते हैं, लेकिन अलकायदा और ये आतंकवादी पाकिस्तान आपके पीछे पड़ क्यों गया? पर इसलिए गया क्योंकि इनकी सांस लेना मुश्किल कर दिया इस देश में। इनकी एक एक चीज, इनकी नस पकड़ रखा हमने, जहाँ गलती करते हैं उस गलती का हम विरोध करने लगते हैं। जब लोग मुंह बंद करके रखते हैं, उस टाइम हम अपना मुंह खोलते हैं। हम ये नहीं बताते हम नपुंसक कौम के लोग हैं, हम ये बताते हैं कि हम सूरवीरों के कौम से हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान की वंशावली के लोग हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और वो हम प्रमाण दे रहे हैं। ना हमारे पूर्वज झुके इनसे, ना हम झुकेंगे। तो हमारा संघर्ष हमारी मृत्यु तक चलता रहेगा, चाहे अलकायदा आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। ये लोगों को सीखना चाहिए, हमें महान मत बनाओ, हमें भगवान मत बनाओ, हमारी तरफ बन जाओ कि जहां गलत लगे वहां विरोध करो।
जहां लगे बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है वहां टूट पड़ो, चाहे वो अपना हो, अपने धर्म का हो, चाहे बगल वाले का धर्म का हो, छोड़ना किसी को भी नहीं है। आप हमारे सामने गाय काटने की बात करोगे, आप हमारे सामने हमारी बहन बेटियों का भद्र भाषा में बात करोगे और आप ये समझोगे हम चुप्पी साधे, वो सांप को उखाड़ के जमीन में डाल देंगे। मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरी भाषा, मेरी शैली सब बदल चुकी है। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी भाषा बदल गई है, ये भाषा बदलनी चाहिए। डॉक्टर की भाषा तो नहीं होती इस तरह की, आप गाड़ना काटना पीटना, आप तो ऑपरेशन करने वाले हैं, हाँ, खत्म करने वाले हैं। बोला जाता है कि ब्राह्मण का भी काम होता है कि पूजा पाठ कराए, अस्त्र शस्त्र की विद्या दे, लेकिन हमारे ब्राह्मणों में भी भगवान परशुराम निकले, जिन्होंने इस नीति को तोड़ दिया और अस्त्र शस्त्र उठा लिया। जब पृथ्वी पर अत्याचार, अहंकार और पापी लोग बढ़ने लगे, तो हम भी डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर की कागज रहे या ना रहे, लाइसेंस रहे या ना रहे, ये देश रहेगा, हिंदू रहेगा, और इसको जगाने वाले लोगों को रहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, वरना आने वाला समय हमें बोलेगा ये कैसे लोग थे, ऐसे लोग थे। आज हमने लोगों के मन में वो हिम्मत बांध दी है और इतना हिम्मत बढ़ा दिया है, कोई कुछ भी बोले सीधा साले का विरोध करो, सीधा। वो तुम्हारे राम को एक गाली से तुम उन सालों के ऊपर वालों को 10 गाली दो, और मिल जाए तो उनको कब्र में डालने का काम करो, क्यों और डरना। आप ये खुली चुनौती जो लोगों को देते हैं, तो इससे तो समाज में एक हेट। अरे इन चुटकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो मैं बात बता रहा हूँ आपको, चुनौती तेल से देश परेशान है, धरती परेशान है, क्या बात कर रहे हो आप। आपको अब चलो इंटेलेक्चुअल वे में बात करते हैं, आप बोलते हो ना कि अपनी भाषा बदली है। आपको पता है डेमोक्रेसी चेंज कितना खतरनाक हो रहा है, नॉट इन इंडिया, इन एवरी पार्ट ऑफ यूरोप। किस कंट्री का आप नाम ले लो, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, कौन सा अमेरिका हो गया, जापान में भी पकड़ा रहे जो शांति का देश था, ये बर्बर के रेट मर्डर कर रहे हैं बच्चों का। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वहां पे डिस्कशन हुआ, चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड रेप, सबसे ज्यादा केसेस में आ रहे पाकिस्तानी मुल्लों का नाम आ रहा है, और यहीं से आगे भारत से बांग्लादेश में जा रहे हैं। सऊदी वाले ही कुत्ता तक बोलते हैं, बोलते कन्वर्टेड हैं, एरियल वाले थोड़े ही है। हमारे वंशावली, हमारे पूर्वजों ने तलवार के नोक पे तलवार ना पहनी ना, लड़े, जिंदा है। आज तो वो दुखद है कि आज हमारे लोग जातियों में बट के एक दूसरे को ऊंचा नीचा करके लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय आपकी कोई जाति नहीं पूछेगा। आप एक बात बताओ, पहलगाम में कई लोगों ने जात पूछा आपसे, सिर्फ नाम पूछा ना। आप चाहे किसी राजपूत हो, आप चाहे जाटव हो, वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, उन्होंने क्या पूछा, रमेश, सुरेश, मोहन, राम, श्याम, ज्ञान, जो पूछा, जिसका नाम आ गया ठोक दिया। कलमा पूछे, कलमा नहीं आया, मार दिया। तो आप इससे बाहर निकलो। वो अलकायदा हमें टारगेट ले या कोई ले, मैं जितने लोग देख रहे हैं क्लियर मैसेज दे रहा हूं, मुझे वो वाला डॉक्टर समझने की गलती मत करना कि आए कॉलर पकड़ लिए फिर कलम चला रहा है और पैंट गीली करवा दोगे। एक गोली निकल गई ना तुम्हारी बंदूक से। मैं क्लियर थ्रेट दे रहा हूँ, प्रशासन को हम लिखित में दे दिए देंगे, और बहुत सारे लोगों से हमारी बात हो चुकी है। अपना सुरक्षा काम तो ध्यान रखेंगे, और कभी ऐसा समय आ गया हमारे किसी भी भाई के ऊपर या हमारे ऊपर, तो मैं बता रहा हूँ एक का जवाब देते देंगे, आना अच्छी की तैयारी से आना, क्योंकि वो न्यूज ना, न्यूज उल्टा बनेगा, न्यूज उल्टा बनेगा। मैं बता रहा हूँ, हमें कन्हैयालाल कमलेश तिवारी समझने की भूल ना करें कि हमारे गर्दन पे तलवार लाएंगे और हम छोड़ देंगे। आप अलकायदा को लपेट में दोगे। अरे धीरे तो, एक चिरकुट का जो दिख रहा था, एक थप्पड़ में ना मुट्टा फिरता पूरे गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में, अगर हमारे हाथ लग जाता था। एक बार बता तो दे, मैं आ रहा हूँ, अपनी भाषा में यूज करो, मैं बता। आते हैं हथियार वो वथियार तो लेके। आएंगे हथियार लेके, हमारी भी आंखें दिखती है, हर तरफ देखते रहते हैं। जैसे चील देखता है ना, चील ऊपर से अपने शिकार को, हम भी शिकारी, जो शिकारी है ना, इन शिकारियों का हम शिकार करना जानते हैं, और हमारी भी नजर तेज है। 1 मिनट के लिए भी इन्होंने चूक की और हम बच गए, तो हेडलाइन अगले दिन न्यूज की कुछ और होगी, मैं बता रहा हूँ। जेल काट लेंगे इन चालों को मारकर, लेकिन अपनी जान पे बात नहीं आने देंगे, क्योंकि जब हम जिएंगे ही नहीं, ये कोर्ट कचहरी, संविधान, पुलिस प्रशासन, बीजेपी, कांग्रेस, अरे भैया हम जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तुम हमारा अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हो, तुम हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हो, और हमें एकदम नपुंसक समझ रहे हो। अरे निकाल देना है भ्रम से, कम है लेकिन जितने हैं फौलाद हैं, इसलिए तो हेडलाइन में बने रहते हैं। भैया मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप भी थोड़ा संभल के बात कर लिया करो, हमारी सीधे सीधे आप भी तो कई बार ऐसी बहुत, आपकी भाषा जो है तो हिंसक हो जाती है कई बार। देखो भैया, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राक्षसों से लड़ने के लिए आपको राक्षस बनना ही पड़ेगा। ज्ञानियों को ज्ञान अच्छा लगता है, आप मेरे से प्रोफेशनली बात करोगे, आप मेरे से इंटेलेक्चुअल में बात करोगे, तो मैं आपसे तमीज तहजीब में बात करूंगा, भैया कैसे हैं, ठीक है। जो बगल वाला गाली गलौज दे रहा है, जो मारने की धमकी दे रहा है, अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब देवी माँ की पूजा की ना, जो भगवान मंदिरों से आकर अपने मंदिर नहीं बचा पाए, तो क्या किया गया हमारे शूरवीरों ने, उन्होंने बोला हे माँ मुझे अस्त्र शस्त्र दो ताकि मैं इन राक्षसों से लड़ पाए। भगवान का कोई अवतार नहीं होने वाला, हिंदुओं याद रख लेना जितने सनातनी हो, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए
अपनी माटी की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए तुम्हें खुद माँ चंडी से जगदम्बा तलवार मांगना होगा, जैसे महाराज ने मांगा था। और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी आपको, वरना कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, मेरे को कोई घेर ले अभी, यही हम जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो योगी जी, मोदी जी या पुलिस प्रशासन आएगा कि पहले मुझे निपटना होगा उन लोगों से। सक्षम होऊंगा तो बच जाऊंगा, सक्षम नहीं होऊंगा तो निपट जाऊंगा। फिर आप 1 मिनट का मौन व्रत रख लोगे, एक स्टोरी डाल दोगे कि बहुत अच्छा था डॉक्टर प्रकाश, मेरे को इंटरव्यू देता था, बहुत अच्छा नेक आदमी था। आज नहीं रहा, 4 दिन बाद देश भूल जाएगा। देश को भूलने नहीं देंगे हम। देश के साथ साथ इन जिहादियों के दिलों धड़कनों में बसे रहेंगे। दूसरों में चिकनो तुम मैं बता रहा हूँ, मैं ध्यान से याद रखो, जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे सपने में रोज आते लगेंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम सत्य के लिए और देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक ही देश बचा है, और वो है भारत। इसके बाद हमारे पास कोई 55, 56, 57 कंट्री नहीं है कि जहाँ जाकर हम बसेरा मान लेंगे। ये अगर देश हमारे हाथ से छूटा, जिसको तुम तोड़ने को और गजवाए ही का सपना देख रहे हो, हम मिट जाएंगे। और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए हर किसी को हर तरह का प्रयास करना चाहिए। हर किसी को प्रयास करना चाहिए। देखो आज करना चाहिए, लेकिन अब ये जान पर खतरा होगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे? योगी जी से आपने कहा कि हमको एस्कॉर्ट दीजिए, या आपको कम से कम सुरक्षा पुलिस की मिलनी चाहिए? अब देखिए, बात चल रही है, हम जल्द जाएंगे, मुझे भैया के साथ बात हो रखा है, कमिश्नरेट जाएंगे गाजियाबाद, हम वहाँ अपनी बात रखेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारी बात हो चुकी है जो इसी लाइन के हैं। उन्होंने बोला है कहीं भी आप जाते हैं, हमें बताइए आपका कार्यक्रम कहाँ है, कहाँ आपका मंच लगता है, हम आपको सुरक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमें अलर्ट रहने के लिए भी बोला गया है, क्योंकि बगल वाला ना पुलिस का है ना सरकार का है, वो एक उस चीज से चल रहा है और दिमाग में ऐसा पूरा उसके भरा गया है कि वो सिर्फ अपने ऊपर वाला को छोड़ के और किसी को नहीं मानता। वो और उसके आपको मार के भाकर भूत पाना चाहते, तो उसके लिए वो खतरा ज्यादा है आपके लिए। अरे ये 72 रांडों के पास जाने के लिए जो बेतावले हो रहे हैं ना, मुंह खराब कर रहा हूँ, बीत कर देना। ये साले इतना ही अगर ऊपर जाना है तो जैसे पैदा होते हो अपने बच्चों को फेंक दो, छत से मार डालो, सीधा 72 हुरों के पास पहुंच जाएगा। इतना रास्ते धरती को क्यों परेशान करते हो? 72 हुरों के पास जाने के लिए तुम मेहनत करते हो, भर की तरह के क्राइम करते हो, पाप करते हो, नारे लगा के बम की तरफ फूट जाते हो। अरे 55 में फूट जाओ, फूट जाओ, कम से कम परेशान तो नहीं करोगे, देश का राशन नहीं खाओगे ना, लोगों को तकलीफ नहीं दोगे, जमीन तो नहीं घेरोगे, चले जाओ। क्यों आ रहे हो धरती पे? ये सब ना, जो इनको ख्वाबी पुलाव इनको पका रहे हैं ना, इनके मौलाना मौलवी जो भी, जो गलत गलत दिमाग में भर देते हैं और उनको मान के जो गलत गलत काम करते हैं, ये इनको हूर तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी भारत की पुलिस प्रशासन, हमारी सेना इनको कबर में कीड़े मकोड़ों के पास, 72 कीड़ों के पास जरूर पहुंचा देगा। लेकिन लेकिन आपकी देश तो उनका भी है ना, फिर आप यही वाली बात आ जाती है सर। सबका वो भी रह सकते हैं। सबका अब खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बोलता था ना एक वो दल्ला, मैं बात बता रहा हूँ। सबका खून शामिल है, मैं मानता हूँ, इस मिट्टी में। तो इनके बाप दादाओं ने 2 टुकड़े 3 टुकड़े कहाँ से ले लिए? ये जो दिमाग से है ना, ये भ्रमबाजी निकाल दो आप लोग। मैं आप मीडिया से, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कभी कभी सेंसिटिव इलाकों में जाते होगे ना, तो अपना माइक का लोगो लेके नहीं जाते हो, क्योंकि आपको पता है माइक का लोगो से चेक करेंगे यूट्यूब में कि आप किस तरह का इंटरव्यू लेते हो, और हमले करने के लिए लोग भिजवा देंगे। ये वो लोग हैं जो धीरे 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 बेचारेपन दिखाएंगे। जब इनकी आबादी थोड़ा बढ़ जाती है तो फिर बोलते हैं कि हमारा वोटिंग राइट है, हमारे लोगों को खड़ा करो, और जिस दिन ये जीत जाते हैं वहां छीना मुश्किल कर देते हैं। मुंब्रा में एक लड़की जीती थी ना, ये क्या बोलती है, कैसा हराया, कैसा हराया, पूरा मुंबई को, देश को पेंट कर देंगे। फिर वो है उसका एआईएम का नेता आया, बोला पूरे भारत को रंगेंगे। आप इनकी विचारधारा देखो, एक ये सीट जीत जा रहे हैं तो इतना हड़कंप मचा रहे हैं। जब इनका सीएम या पीएम हो जाएगा, आपको लगता है कि देश में रह पाओगे, जी पाओगे? आपका पास तो कुछ बचा भी नहीं है। देश वो देश माफी मांग ली, उन्होंने कहा मेरा मतलब वो नहीं था। अरे ये वो है, नकड़बद्दे हैं, काल नहीं हो ये। जब तक जरूरत है तब तक ठीक है। अब आजकल हिजाब पहन के वो घूम रही है खूब, कुछ पुराने पोस्ट उसके देखे हैं मैंने, खूब अच्छे अच्छे वीडियो उसके भी आ रहे हैं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कोई औरत है, लेकिन अगर उसके बयानबाजी अगर गलत निकल रही है तो विरोध भी सहना पड़ेगा। और सुनो, इनका देश है, इनका खून शामिल है, तो हर बार इन्हीं को सबूत क्यों देना पड़ता है इस देश में? हर बार इन्हीं के लोग क्यों आते हैं? इनसे मांगा जाता है ना भाई, दिक्कत तो यही तो दिक्कत आ रही है कि इनसे क्यों मांगा जा रहा ये है। तो चिंता का विषय है। हाँ, चिंता का विषय है ना भाई। ये वो सोचे ना, ये वो सोचे, हम तो पूछेंगे ही, तू गलत काम करेगा तेरे पर नेशनलिटी पे शक आएगी। कभी हिंदुओं ने तो बड़ा दंगा फसाद करके किसी गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो नहीं जलाते, 100 में से 95 केसेस में इन्हीं का नाम आता है। यही जलाते फैलाते हैं। इस देश को अपना मानते तो इस देश को क्षति थोड़ी पहुंचाते, इस देश को तोड़ने की बात थोड़ी करते, इस देश में आतंकियों का समर्थन थोड़ी करते। ये एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ दूसरी सपोर्ट करते हैं। उनके जनाजे पे कितने मुसलमान गए थे जरा पता करना। और याकूब मेनन और ये वो जो बड़े बड़े जो मरते हैं, इनके जनाजे पे कितने जाते हैं पता कर लेना, उसी से पता चल जाता है। अतीक अहमद और चाहे मुख्तार अंसारी, जितने हैं, इनके पता करना। एक